हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अतुल पर। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, जो कि हमारा अभी बिहार पुलिस का ये सेशन चल रहा है। तो हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्ज़ाम में कौन से आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, जिनका चित्र यहाँ पर आपको दिया गया देख लीजिए, मंगल पांडे नामक BNI के सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय और सूअर के चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो फ्रेंड्स, इनके साथ ये घटना होता है कि जब 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे जी को ये खबर मिलता है कि जो अब कारतूस बन रहे हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस है, जिन्हें मुंह से खींचकर निकालना पड़ता है। तो इन्होंने इसका विरोध किया, जिसके लिए उन्हें 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेंगे और इसे लिख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 BNI द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ हुआ और 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमर्स्टन थे। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें पैदल टुकड़ी जो थी 20 BNI 1857 ईस्वी की क्रांति को क्या किया, शुरू किया। फिर 1857 ईस्वी में इसमें जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पामस्टन थे। क्रांति का प्रतीक उसमें क्या था, कलम का फूल एवं रोटी क्रांति का प्रतीक था। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लेंगे। अगला जो इसमें बनता है, ब्रिटिश में शामिल सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे। तो आप लोग जानेंगे कहाँ के थे, अवध के। सबसे अधिक कहाँ के, अवध के शामिल थे सिपाही। इसलिए अवध के सैनिकों को क्या कहा जाता था, सैनिकों का पौधशाला कहा जाता था। यानी ढेर सारे सैनिक जहाँ से आते हैं उन्हें पौधशाला कहा जाता था। 1857 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया। इस समय कंपनी के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे मैगल्स। अध्यक्ष कौन थे, मैगल्स थे। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो हमारे इसमें पॉइंट बनेगा इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि प्रमुख सेनापति कौन था, तो जॉर्ज एनिसन था, प्रथम क्रांतिकारी जिसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। सार्वजनिक रूप मतलब जनता के बीच में फांसी दे दी गई थी। वही व्यक्ति, क्या नाम था उनका, तात्या टोपे जी। एकमात्र क्रांतिकारी जो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ऐसे हमारे महावीर कौन थे, कुंवर सिंह जी थे, ठीक, जो कभी गिरफ्तार नहीं हुए, कभी किसी के हाथ नहीं लगे, ठीक। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकमात्र अंग्रेज, मतलब कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकमात्र अंग्रेज भारतीयों की तरफ से कौन लड़ने वाला था, उसका नाम था कैप्टन गार्डर, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा इसमें पॉइंट है कि बहादुर शाह जफ़र को देश निर्वासन की सज़ा किसने सुनाई। तो बहादुर शाह जफ़र को देश निर्वासन की सज़ा मेयर हैरियत ने सुनाई, जो कि वहाँ के क्या थे, न्यायाधीश थे, ठीक, मेजर हैरियत। 12 मई 1857 ईस्वी को किस विद्रोह का नेता या किसी विद्रोह का नेता और भारत का बादशाह घोषित किया गया। तो वे कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय थे, ठीक, जिन्हें विद्रोह का नेता और भारत का बादशाह घोषित किया गया। महलपरी किसे कहा जाता था, या महलपरी नाम से किसे जाना जाता था, तो महारानी लक्ष्मीबाई जी को जाना जाता था, ठीक है। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो कि हमेशा एग्जाम में आता रहता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब पूछा जाता है कि महकपरी किसे कहा जाता था, तो महकपरी हजरत महल जी को कहा जाता था, हजरत महल जी को कहा जाता था, ठीक। 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी द्वारा कंपनी शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को भारत का शासन सौंप दिया गया। मतलब 1857 की क्रांति के बाद जो परिणाम निकले उसमें क्या निकले कि 1858 जो भारत सरकार अधिनियम 1858 बना, उसमें कंपनी के शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत की सारे शासन को सौंप दिया गया। अब जो बनता है कि 1857 की क्रांति पर इतिहासकारों का क्या मत था। कुछ लोगों ने, यानी कौन, डिजरायली ने इसे क्या कहा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अशोक मेहता जी ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था, दोनों का कथन समान था। BD सावरकर ने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जबकि वहीं सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ठीक। अब देखते हैं कि 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से थे।
तो महत्वपूर्ण क्षेत्र को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफ़र या बख्त खां दोनों थे। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। बिहार में कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। बरेली में खान बहादुर खान। ये सभी क्या थे? वहाँ पर तैनात थे या क्रांतिकारी हमारे वहाँ के थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और आप लोग इसे नोट करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।